नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद जेबी। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो आपका उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। तो एलटी की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका अभी नोटिफिकेशन आपका नवंबर में आने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही नवंबर में नोटिफिकेशन आए सब लोग फॉर्म भरेंगे। देन उसके बाद मार्च में जो आयोग ने डेट दी है कि इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल अभी जो हम इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ देखने वाले हैं वो है आपका पैडागोजी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सीरीज़ फर्स्ट। ठीक, तो इसमें जो भी आपका पैडागोजी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। ठीक है, तो अध्यापक के लिए, एक टीचर के लिए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन है आपके पास कि उसकी नौकरी है, मतलब जो टीचर है उसके लिए नौकरी प्रायोरिटी रखती है, या उसकी गरिमा एवं मर्यादा प्रायोरिटी रखती है, या छात्रों का विश्वास, या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा, छात्रों का विश्वास। अगर टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो स्टूडेंट का जो है वो टीचर पे विश्वास करने लग जाता है कि जैसे भी टीचर पढ़ाएगा हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो टीचर सबसे पहले विश्वास कायम करता है। ठीक है, तो विश्वास कायम करने के लिए उसको भी अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। जब अच्छा पढ़ाएगा तो बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे, है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिक्षण क्या है। इसमें बोला गया है कि शिक्षण क्या है, टीचिंग जो है वो एक्चुअल में है क्या। तो टीचिंग ऑप्शन देख सकते हैं इसमें कि एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या एक तपस्या है। तपस्या तो नहीं होगा, क्रिया मात्र भी नहीं होगा, ठीक है, एक कला नहीं होगा, और कौशल हो सकता है। ठीक है, तो स्किल्स जो है, टीचिंग जो है एक स्किल होता है। ठीक है, कभी भी क्लास में अगर टीचर एंटर कर रहा है तो उसको बच्चों पे ध्यान देना है कि किस प्रकार से क्लास में पढ़ाया जाए, किस तरीके से बच्चों को कंट्रोल किया जाए, है ना। तो ये सब स्किल्स जो है वो एक्चुअल में टीचर सीखता है। ठीक है, कि किस प्रकार से हम वहाँ पर रोल अपना अदा करें, कहाँ पर, क्लासरूम में। ठीक है, तो ये सब एक क्या होती है, स्किल्स होती हैं। टीचर जो सीखता है वो एक स्किल्स सीखता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, एक कौशल। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। शिक्षण की जो समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी टीचिंग से रिलेटेड, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है टीचिंग से रिलेटेड, तो उसका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का जो दायित्व होता है, जो कार्यभार होता है, वो किसका होता है। ऑप्शन है आपके पास प्रधानाचार्य का, प्रिंसिपल का, टीचर का, या गवर्नमेंट का, या शिक्षाविदों या शिक्षा शास्त्र जो होते हैं उनका। ठीक, तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो भी टीचर से, मतलब शिक्षण टीचिंग के दौरान कोई भी समस्या होती है उसको हल करने का जो प्रोसेस है या दायित्व होता है वो आपका टीचर का होता है। किसका होता है, टीचर का होता है। टीचर रोल प्ले करता है क्लासरूम में। तो टीचर का मुख्य जो कार्यभार है वो इसका वो ये है कि कोई भी समस्या अगर क्लासरूम में होती है या बच्चे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो उसका आंसर देने के लिए टीचर जो है वो अवेलेबल होता है। तो टीचर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। जो शिक्षण है, टीचिंग की जो पाठ योजना होती है उसकी पद्धति किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, मतलब टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो किसको सेंटर लेके चलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, या टीचर को सेंटर करके रखना चाहिए, या प्रोजेक्ट्स केंद्रित होना चाहिए प्रोजेक्ट के द्वारा, या पाठ्य पुस्तक को केंद्र मानकर क्लासरूम में टीचिंग करवानी चाहिए, या बालक केंद्रित होनी चाहिए। ठीक, अगर सबसे बढ़िया शिक्षण योजना की अगर हम बात करें, पाठ योजना की, तो उसके लिए बेस्ट जो है आपका वो बालक केंद्रित शिक्षण दी जानी चाहिए। ठीक है, कोई भी टीचिंग है, अगर टीचिंग करवा रहा है तो उसके लिए आपको स्टूडेंट को सेंटर मानना पड़ेगा, है ना। स्टूडेंट को सेंटर मानोगे तब जाके वो टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उचित शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। उचित शिक्षा जो है वो सर्वाधिक सहायक होती है कहाँ पर। ठीक, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, व्यक्ति के, एक मिनट, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, व्यक्ति के अर्थोपार्जन में, या व्यक्ति के विद्वान बनाने में, या
व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में, ठीक। तो जो उचित शिक्षा दी जाती है वो एक्चुअल में कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो उसको डेवलप करने के लिए किया जाता है कि मतलब जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, मतलब स्वयं से उसको इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर उसने हायर एजुकेशन ली है, अगर हायर एजुकेशन ली है तो उसको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ना कुछ कर सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कि व्यक्ति जो है वो एक्चुअल में आत्मनिर्भर बनने के लिए वो सहायक होता है उचित शिक्षा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर आप क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम में बच्चे ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस करेंगे। अगर उनको प्रॉब्लम होगा या किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो क्वेश्चन करेंगे। तो देन उसके बाद आपका क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है या आपका बिहेवियर जो है वो आपका क्या रहने वाला है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि आप उनको शांत रहने को कहेंगे। सेकंड ऑप्शन है आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। थर्ड है आप उनके प्रति उदासीन रहेंगे या आप उनको झिड़क देंगे या डांट देंगे, ठीक। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि अगर कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे स्टूडेंट, तो आपको उनके प्रश्नों को पहले तो शांतिपूर्ण सुनना है कि क्वेश्चन है क्या। देन उसके बाद क्वेश्चन समझने के बाद उसके प्रश्नों के उत्तर आप शांतिपूर्ण रूप से देंगे, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन है कि एक ही स्तर का हो, सभी स्टूडेंट, अब देखो क्लासरूम जो है वहाँ पर अलग अलग बच्चे होंगे ना, एक ही लेवल के तो नहीं होंगे। किसी का कोई हायर, मतलब किसी का दिमाग ऊपर होगा, किसी का लो होगा, कोई मीडियम होगा, कोई जड़ बुद्धि वाला होगा, है। तो इस प्रकार के बच्चे होंगे क्लासरूम में। तो उनके अकॉर्डिंग, उनको ध्यान रखते हुए उनको हम क्या करेंगे, होमवर्क दे सकते हैं, है ना। तो इसमें राइट ऑप्शन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। एक ही स्तर का हो, ये भी नहीं होगा। छात्रों की योग्यता के अनुसार, अगर छात्र जैसे है, अगर तेज बालक है, ठीक है, तेज बुद्धि का है, ठीक है, तो उसके लिए उस प्रकार से क्वेश्चंस देंगे उसको घर के लिए, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। अगर थोड़ा कम बुद्धि वाला है, लो बुद्धि, जड़ बुद्धि वाला है, तो उसके लिए उस प्रकार के क्वेश्चंस उसको घर के लिए देंगे। मतलब सिखाना उसको भी ऐसा नहीं कि उसको नहीं सिखाना है, पर उसको उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही उसको वो चीज़ क्वेश्चंस या होमवर्क आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो छात्रों की योग्यता के अनुसार, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है, व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है। अब जो पर्सनैलिटी डेवलप जो है उसकी कहाँ से होती है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें फैमिली से होती है, स्कूल से होती है, आस पड़ोस से होती है, समाज से होती है, या कोई नहीं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका परिवार रहने वाला है। सबसे पहले स्टूडेंट जो है या कोई भी बालक है, कोई भी बच्चा अपने घर में ही रहकर ही अपने पर्सनैलिटी को क्या करता है, डेवलप करता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एरिक्सन के अनुसार आप व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते हैं यदि आप, ठीक, अगर पर्सनैलिटी जो है एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं आप, कहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं वो देखना है आपको। अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ है, या समर्थी योग्य एवं परिश्रमी है, या कोई उत्तरदायित्व वहन करने में असमर्थ है, या स्वयं पर या दूसरों पर विश्वास करते हैं, ठीक। तो अगर आपको व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या नहीं होना चाहिए, अपने आप को नियंत्रित करने में क्या नहीं होना चाहिए, असमर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंट्रोल नहीं हो पा रहे हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ना, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। समाज में रहना है तो कुछ ना कुछ चीज़ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब समाज में इतने सारे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर हम भड़क जाएंगे या अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी जाती है, व्यक्ति तो समायोजन नहीं कर सकते हैं यदि आप क्या हैं, नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, ठीक है। अगर हम व्यक्तिगत शब्द की बात करें तो उसकी उत्पत्ति लैटिन, ये व्यक्तिगत जो है पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये किस लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो ऑप्शन है आपके पास पर्सोना से, पर्सनल से, पर्सन से, या पर्सनैलिटी से। पर्सोना आपने सुना होगा, पर्सोना, ठीक है। तो पर्सोना जो शब्द है, शब्द से क्या हुआ, पर्सनैलिटी शब्द जो आपका डेवलप हुआ है, ये शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, पर्सोना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है, ठीक। अगर हम रोसा स्याही धब्बा परीक्षण की बात करें, ठीक है, तो वो आपका प्रक्षेपी जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है वो प्रक्षेपी होता है आपका, ठीक। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है। पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं तो वो अभी हमने जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है, यहाँ पर पर्सनैलिटी का क्वेश्चन देखा था, व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिला सकते हैं कि पर्सनैलिटी शब्द जो है वो एक्चुअल में आपका लैटिन भाषा से ही उसका लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, TAT टैट, ठीक है, TAT की बात कर रहे हैं। टैट परीक्षण जो होता है आपका, उसमें कार्ड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और पूछा भी गया है कई प्रीवियस एग्जाम में इसी में, ठीक है, LT में। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर C 30 होते हैं आपके। टैट में परीक्षण में जो कार्ड की संख्या होती है वो आपकी 30 होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसे ही हमारी कोई न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।